नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। चिचोली पाथाखेड़ा के राजा ढाबे के पास घाट सेक्टर में डीजल से भरा टैंकर हुआ रिवर्स, सैकड़ों लीटर डीजल खेत में बहा। मामला चिचोली तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर NH 59A का है, जहां पर रविवार को राजा ढाबा के पास 3:30 बजे के आसपास डीजल से भरा हुआ एक टैंकर रिवर्स होकर खेत में जा घुसा, जिसके बाद सैकड़ों लीटर डीजल खेत में बह गया। हादसे की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पाथाखेड़ा के ग्रामीण अपने अपने घरों से डीजल लेने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद डायल 100 और पुलिस की टीम द्वारा कोई भी ग्रामीणों को डीजल ले जाने नहीं दिया गया। दुर्घटना वाले टैंकर को बाद में JCB की सहायता से निकाला गया। बैतूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल जिले के भीमपुर दुलारिया गांव के 2 ग्रामीणों से की बात। प्रशासन ने जानकारी आज की साझा। बैतूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुलारिया गांव के 2 ग्रामीणों से 25 जून को बात की थी, जिसकी जानकारी कल 27 जून को जिला प्रशासन द्वारा दी गई। वैक्सीन लगाने को लेकर ग्रामीणों की भ्रांतियों को दूर करने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन ग्रामीणों से चर्चा की गई। बैतूल कपड़े सुखाते वक्त महिला को बालकनी में लगा करंट, इलाज के लिए जिला अस्पताल लाते समय हुई मौत। घटना बैतूल जिला मुख्यालय के मुर्गी चौक के कामदरी बाबा के पास की है, जहां पर तबस्सुम नाम की एक महिला अपनी बालकनी में कल 27 जून को दोपहर 1:30 बजे के लगभग कपड़े सुखा रही थी। तभी कपड़े सुखाने वाले तार में करंट फैल गया, जिसकी वजह से महिला को करंट लग गया और करंट लगने की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, परंतु बीच रास्ते में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा भी महिला को मृत घोषित कर दिया। बाद में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मुल्ताई खरसाली के मोक्षधाम से सटे मैदान में जुआ खेल रहे 8 जुआरी पकड़ाए। पुलिस ने जुआरियों के पास से 36,440 रुपए किए बरामद। मुल्ताई नगर के समीपस्थ ग्राम खरसाली के मोक्षधाम के सामने मैदान में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने दबिश देकर 8 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 36,440 रुपए भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी ने बताया कि बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस जुआ और सट्टे के गोरख धंधों पर अंकुश लगाने के लिए सतत रूप से मुहिम चला रही है। इसी तारतम्य में शनिवार शाम को ग्राम खरसाली के मोक्षधाम के सामने स्थित मैदान पर जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम द्वारा जुआ अड्डे पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जुआरी भाग रहे थे। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर जुआरियों को पकड़ लिया। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुल्ताई भजलो दादाजी का नाम के जप के साथ पवित्र नगरी में पहुंचा श्री धूनी वाले दादाजी का रथ। मुल्ताई भजलो दादाजी का नाम भजलो हरिहर जी का नाम का जप करते हुए श्री धूनी वाले दादाजी के भक्त श्री दादाजी का रथ लेकर पवित्र नगरी पहुंचे, जहां दादाजी धूनी वाले दरबार खंडवा की ओर जा रहा दादाजी का यह रथ रविवार शाम पवित्र नगरी में पहुंचा, जहां नगर के मध्य से गुजरने वाले मार्ग पर रथ के भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने रथ में विराजित श्री दादाजी धूनी वाले और हरिहर जी के छायाचित्र का पूजन किया। मुल्ताई जयस्तंभ चौक के पास बाइक पर ले जा रहे 10 लीटर का ऑयल कैन रोड पर गिरा। चंद मिनटों में हुई 2 दुर्घटनाएं। मुल्ताई थाने में पदस्थ उप निरीक्षक की त्वरित कार्रवाई के चलते घटनाओं पर लगा अंकुश। मुल्ताई नगर में शनिवार की देर रात को लगभग 10 बजे के करीबन एक बाइक सवार अपनी बाइक के पीछे 10 लीटर ऑयल का कैन बांधकर ले जा रहा था। इसी दौरान जयस्तंभ चौक से कुछ दूरी पर अचानक बाइक से बंधा हुआ एक कैन बाइक से गिर पड़ा और रोड पर फैल गया, जिसके बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जिसके बाद कुछ ही समय में इस मार्ग से गुजरने वाले एक बाइक सवार और एक स्कूटी सवार व्यक्ति अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। बैतूल चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा कड़ाई के ग्रामों में जाकर ग्रामीणों को किया कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक। बैतूल चाइल्ड लाइन प्रदीपन बैतूल की टीम द्वारा ग्राम सोनाघाटी, लापाझरी और कड़ाई के ग्रामों में ग्रामीण लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर जागरूक किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों और वहां के मजदूरों को वैक्सीन लगाने को लेकर जो मन में भ्रांतियां थी उसको दूर किया गया और लोगों को वैक्सीन लगाने के बारे में लाभ बताए गए। प्रभातपट्टन आशा उषा और आशा सहयोगिनियों का धरना लगातार जारी।
प्रभातपट्टन में आशा उषा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। कल भी उन्होंने धरना प्रदर्शन कर शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार जब तक उनकी मांगें नहीं मानती और भोपाल में आशा उषा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी मामला पंजीबद्ध किया गया है उनको जब तक नहीं हटाया जाता तब तक वह इस धरना प्रदर्शन को आगे की तिथि तक जारी रखेंगे। प्रभातपट्टन गुणवत्ताहीन सड़क 8 दिन में हुई जर्जर, चिल्हाटी के ग्रामीण हुए परेशान। मामला प्रभातपट्टन के चिल्हाटी गांव का है, जहां पर रेलवे विभाग द्वारा रेलवे गेट से लेकर ग्राम चिल्हाटी तक सड़क बनाने का काम रेलवे ठेकेदार को सौंपा गया था, लेकिन रेलवे ठेकेदार ने इसमें जबरदस्त तरीके से लापरवाही करी है। रेलवे ठेकेदार की इस लापरवाही के चलते यहाँ के लोगों को चिल्हाटी से प्रभातपट्टन जाने के लिए वैसे तो 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन यदि ऐसी परिस्थितियाँ रही तो इन लोगों को घूमकर करीबन 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। रेलवे ठेकेदार की इस लापरवाही के बाद रेलवे प्रशासन से ग्रामीण उम्मीद करते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से जल्द ही निजात मिल जाएगी। बैतूल सायगोहान गांव के पास तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बैतूल के जिला अस्पताल में कल दोपहर को बैतूल के सायगोहान गांव के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए भर्ती किया गया। घायल युवक रवि ने बताया कि वह अपने गांव से मोटरसाइकिल से वापस जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही जीप ने एक मोड़ पर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वह घायल हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों द्वारा डायल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। इसकी सूचना बाद में पुलिस को भी कर दी गई। घोड़ाडोंगरी सारनी की क्लब कॉलोनी में एक घर में निकला अजगर, सर्पमित्र मोनू जेम्स ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। घोड़ाडोंगरी तहसील के अंतर्गत आने वाले सारनी के क्लब कॉलोनी में रविवार की सुबह 6 से 7 फीट का अजगर दिखाई दिया। अजगर निकलने से जहां एक और हड़कंप मच गया, वहीं घर वालों ने इसकी सूचना सर्पमित्र मोनू जेम्स को दी। बाद में मौके पर मोनू जेम्स ने पहुंचकर इस अजगर को पकड़ा और अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। घोड़ाडोंगरी बारिश के चलते प्रदेश में बिजली की डिमांड कम होने के चलते सारनी के सतपुड़ा पावर प्लांट में 6 में से सिर्फ 1 इकाई से हो रहा है उत्पादन। घोड़ाडोंगरी तहसील के सतपुड़ा पावर प्लांट में रविवार को 6 में से सिर्फ 1 इकाई से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बारिश के चलते प्रदेश में बिजली की डिमांड कम होने के चलते 5 इकाइयाँ बंद है और केवल 1 इकाई जो कि 10 नंबर की इकाई है उसी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 10 नंबर की इकाई से करीबन 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। भीमपुर बाटला खुर्द और गाड़ा घाट के बीच जर्जर हालत में पहुंची पुलिया, ग्रामीणों को आवागमन में हो रही है परेशानियां। भीमपुर ब्लॉक में जनप्रतिनिधि और प्रशासन की उपेक्षा से ग्रामीण आज भी इस युग में आवागमन हेतु परेशानियों के सामना करने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बाटला खुर्द और गाड़ा घाट के बीच में पड़ने वाली पुलिया बरसों से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिसकी ओर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे पाते हैं और न ही प्रशासन। ग्रामीण बरसात में भी इस नदी से आवागमन करने को मजबूर है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के चलते ग्रामीण नदी को पार करने के लिए इनको बीच नदी से होकर ही गुजरना पड़ता है। आटनेर गेहूं बारसा में जन्मे किशन आजाद संभाजी महाराज की मौत पर अंतिम यात्रा में जहांगीर आकोली में परिजन सहित अन्य लोग हुए शामिल। ग्रामीण आटनेर भाजपा मंडल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आटनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेहूं बारसा में जन्मे किशन आजाद संभाजी महाराज का निधन होने के बाद उनकी अंतिम यात्रा 27 जून रविवार के दिन सुबह 8 बजे अकोला जिले के अंजन गांव के अंतर्गत आकोली गांव में निकाली गई। आमला वायुसेना डोमिनेशन ग्राउंड से 2 लाख की कॉपर वायर और जंक्शन बॉक्स हुए चोरी। आमला ब्लॉक के अंतर्गत वायुसेना जोन में डोमिनेशन ग्राउंड से अज्ञात चोरों द्वारा 2 लाख की चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने आमला थाने में की है। फरियादी सूबेदार राम नरेश चौहान ने बताया कि विगत 18 जून से 22 जून के बीच अज्ञात चोरों ने वायुसेना के डोमिनेशन ग्राउंड से कॉपर वायर और जंक्शन बॉक्स जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए है उसको चुरा लिया, जहां उन्होंने थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। आमला हसलपुर के रामटेक पहाड़ी पर गंगा अभियान के तहत गायत्री परिवार और छात्रों ने
श्रमदान कर किया पौधारोपण। आमला के हसलपुर के रामटेक पहाड़ी पर 27 जून को गायत्री परिवार और अन्य छात्रों ने गंगा अभियान के अंतर्गत श्रमदान कर पौधारोपण किया। रविवार को 27 जून को रामटेक की पहाड़ी पर गंगा अभियान के तहत गायत्री परिवार के सदस्यों और कुछ छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि इन पौधों की देखभाल कर इन्हें बड़ा किया जाएगा। आमला बैतूल जिले में संडे लॉकडाउन के बाद भी नगर में रही चहल पहल, दुकानें रही खुली, प्रशासन रहा बेखबर। संपूर्ण बैतूल जिले में लॉकडाउन होने के बाद भी आमला में कल नगर में दुकानें खुली रही, दुकानों में चहल पहल दिखाई दी। वहीं प्रशासन इस मामले को लेकर बेखबर नजर आया। जहां नगर में रविवार को विभिन्न दुकानें खुली नजर आई और दुकानों पर लोग सामान खरीदते हुए नजर आए, वहीं प्रशासन को कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु ध्यान देना चाहिए था। भैंसदही भिकुंड रोड पर सामूहिक रूप से महिलाओं ने किया वृक्षारोपण, हर एक पौधे को पालने का लिया संकल्प। भैंसदही के भिकुंड रोड पर रविवार के दिन सामूहिक रूप से महिलाओं ने वृक्षारोपण का संकल्प लिया है, जिसके बाद प्रत्येक महिला ने भिकुंड रोड के आसपास फलदार और ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने का कार्य किया। वहीं महिलाओं ने कहा कि जीवन में सभी को एक एक पौधा लगाया जाना चाहिए और सभी को उस पौधे को सुरक्षित रूप से बड़ा करना चाहिए ताकि इस पौधे को लगाकर वह शुद्ध हवा ले सके। बैतूल बरेटा के पास बाइक स्लिप होने के चलते युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। मामला बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर गांव के निवासी युवक का है, जहां पर युवक लक्ष्मण आहाके अपने घर से बिना बताए बाइक लेकर घर से निकला था, जिसके बाद दोस्तों के साथ वह बरेठा पहुंचा और वहां पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसे जिला अस्पताल में देर शाम को भर्ती कराया गया, जहां बरेठा से सीधे जिला अस्पताल में 108 के माध्यम से लाया गया। वहीं अस्पताल में फिलहाल युवक का इलाज जारी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ते अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।